शरदिंदु सुंदर रुचि चेतसि सामे गिराम देवी अपहृत्य तमः संततम अर्थान अखिलान प्रकाशयतु। तो काव्य के स्वरूप के निर्धारण के लिए जो जो पूर्व आचार्यों ने अपने अपने मत बताए थे उन सब का खंडन ये अनवरत कर रहे हैं। मम्मट का खंडन किया, वक्रोक्ति जीवितम का खंडन किया, वक्रोक्ति जीवितम मतलब कुंतक का खंडन किया, फिर उसके बाद अर्दोषम अदोषम निर्गुणवत् काव्यम अलंकारे रंकृतम रसान्वितम कभी कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिम च विन्दति, ये किया। और एक बीच में अवयव संस्थान विशेष वाला बोला था, आएगा नहीं अवयव संस्थान विशेषवत, इतने तक खंडन कर चुका है। अब आ रहा है ध्वनिकार। किसका मत आ रहा है? ध्वनिकार का मत में आ रहा है। अभी तीन का हो गया, दो का और खंडन करेगा। ठीक, तो पहला आया ध्वनिकार का, तीसरा नंबर में आ रहा है ध्वनिकार खंडन कर रहा है चौथे पे। तो ध्वनिकार मतलब आनंद वर्धनाचार्य, उन्होंने क्या कहा था? काव्य की आत्मा ध्वनि है। काव्य का स्वरूप क्या है? आत्मा ध्वनि। आत्मा मतलब स्वरूप, काव्य का स्वरूप ही रस है, ये इसका मत है। लेकिन ये जो जितने ध्वनि मानने वाले हैं, वक्रोक्ति मानने वाले, सब खंडन करते चल रहा है। तो पहला आया काव्य से आत्मा ध्वनि। ये काव्य से आत्मा ध्वनि जो मत है, ये ध्वनि ऐसा मत जो आनंद वर्धन का है, कह रहा है वो ठीक नहीं है। हम आपसे पूछते हैं वो ध्वनि क्या है? क्या वस्तु अलंकार रसादि लक्षण त्रिरूपो ध्वनि है? मतलब आप कह रहे हो ध्वनि काव्य की आत्मा है। तो ध्वनि दो प्रकार की है उपस्थित, एक है वस्तु लक्षण, रस लक्षण और अलंकार लक्षण ध्वनि। वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि, तीनों मिलकर एक ध्वनि। लक्षण त्रिरूप ध्वनि ही काव्य की आत्मा है, अथवा केवल रसमात्र रूप ध्वनि, रसमात्र रूप जो ध्वनि है वही क्या है? रसादि रूप, मतलब वस्तु अलंकार की आवृत्ति कर रहा है उससे। एक से कह रहा है वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि, त्रिमात्र त्रिलक्षण जो ध्वनि है वो काव्य की आत्मा, हम पूछते हैं आपसे। अथवा केवल जिसमें रस ध्वनि हो वो काव्य की आत्मा है। यदि कहते हो, यदि क्या कहते हो कि पहला मतलब त्रिरूपा ध्वनि ही, त्रिरूप मतलब वस्तु अलंकार रसादि लक्षण त्रिरूपो ध्वनि ही, ध्वनि पुल्लिंग है। ध्वनि ही यदि ऐसा कहोगे तो कह रहा हूं प्रहेलिका में क्या हो जाएगी? अतिव्याप्ति। काव्य जो होता है प्रहेलिका को काव्य नहीं माना जाता, लेकिन उसको क्या मानने लगोगे आप? अब प्रहेलिका क्या है? जिस किसी को कहने से व्यंग्य अर्थ विशेष जो नीरस है वाक्य है उसे कहते हैं प्रहेलिका। जिससे कुछ व्यंग्य तो निकले लेकिन वो क्या हो? नीरस वाक्य हो, जिसमें रस ना हो। क्या हो? तो उसी को कहते हैं क्या? प्रहेलिका। जैसे देखो ये एक श्लोक आ रहा है, ये प्रहेलिका का उदाहरण है। तरुणया लिंगितः कंठे नितंब स्थलमाश्रितः गुरुणाम सन्निधाने पी कहा पूजति मुहुर्मुहुः। अब देखो ये कहना, तो इससे क्या है? देखो इससे कहना यह है कि घड़े में थोड़ा कम जल है। क्या कहना है? घड़े में थोड़ा कम जल है, ये इसका अर्थ है इस श्लोक का, ये पूरे इसका। लेकिन देखो तरुणया लिंगिता, तरुणी ने जिसको आलिंगन किया है, कंठ से जिसको आलिंगन किया है, और नितंब स्थलम आश्रितः, और ठीक है कंठ को उठाया और नितंब स्थल में उसको धारण कर दिया। ठीक है, और गुरु नाम, और कह रहा बड़े गुरुओं के सन्निधान होने पर भी यदि देखो छोटी छोटी आवाज कौन कर रहा है? हल्की हल्की आवाज कौन कर रहा है? तो इससे लक्ष्य हो रहा है कामावस्था की प्रतीति हो रही है इससे। लेकिन वास्तव में कामावस्था नहीं कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि जो स्त्री ने घड़ा उठाया, लेकिन ये एक रस को ये विच्छिन्न करने वाला वाक्य है। इससे रस की स्फुट प्रतीति नहीं होती। क्या नहीं होती? रस की स्फुट प्रतीति। ये रस का क्या है? रस को स्पष्ट रूप से बताने वाला नहीं है। अभी तो क्या है? अलंकार का, इसमें कोई अलंकार भी नहीं है, इसलिए ध्वनि साफ साफ नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? तो अलंकार नहीं होने से रस का क्या? रस का परिपाक नहीं कर पा रहा, तो अलंकार नहीं तो काव्य नहीं। तो रसादि लक्षण त्रिरूपो ध्वनि लगेगी? नहीं हुआ। तो ठीक, लेकिन यहां पर होता क्या है? आपके अनुसार यदि केवल इतना कहोगे कि वस्तु मात्र यदि मानोगे, तो वस्तु यहां व्यंग्य तो यहां पर भी बैठा है, बैठा कि नहीं? तो यहां पर हो जाएगी अतिव्याप्ति।
प्रहेलिका में अतिव्याप्ति हो जाएगी तो त्रिरूपो ध्वनि आप स्वीकार करोगे। द्वितीय का हम भैया हम पूरा नहीं मानेंगे। जहां रस की प्रतीति हो, रस ध्वनि की प्रतीति हो, वही काव्य की आत्मा ध्वनि है। रस की रस ध्वनि जहां हो वो काव्य है। यहाँ रस ध्वनि कहां पर, ये जो श्लोक बताए प्रहेलिका में, तो कहीं दूसरा ऐसा कहोगे कि रसादि रूप मात्रो ध्वनि काव्य से आत्मा, कि रसादि रूप मात्र ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। तो एक श्लोक है देखो, अत्ता एक निमज्जयी एक अहम दीप्रसम पलो एहि मां पहिरति अंधिया से जाए महा णिमज्जहिसी। तो ये प्राकृत है। इसका देखो संस्कृत में अनुवाद करते हैं, श्वश्रुरत्र निमज्जति अत्राह दिवसकम प्रलोकय मां पथिक रात्र्यंधा सय्यायाम मम निमंक्षसी। देखो यहाँ प्रसंग ये है, कोई स्त्री है, वो घर में अकेले रहती, मतलब अपनी केवल एक उसके घर में केवल उसकी सास रहती है। श्वश्रु, श्वश्रु मतलब क्या होता है, पति की, हाँ सही है, पति की माँ श्वश्रु, ठीक है। वो जो स्त्री है वो अकेले रहती है, मतलब अपने केवल पति नहीं रहता उसके साथ, और एक उसकी श्वश्रु रहती है, मतलब सास रहती है, ठीक। और उसका पति जो है आज मतलब बहुत समय से बाहर है, व्यापार इत्यादि करने के लिए कहाँ गया है, बाहर है, विदेश गया है। उसके घर में क्या है, कोई पथिक आ गया है, क्या आ गया, पथिक आ गया, और उससे वो पथिक और उसका क्या हो गया, दोनों एक दूसरे पर आसक्त हो गए, पथिक और वो स्त्री। अब वो स्त्री इस श्लोक के माध्यम से क्या कह रही, देखो उससे कहती है, अत्र मतलब इस स्थान पर, श्वश्रु मतलब मेरी जो सास है, अत्ता, अत्ता मतलब क्या होता है, अत्ता मतलब कहते हैं सास को देसी भाषा में, श्वश्रु मतलब यहाँ कहना है सास। कह रही है वो स्त्री कि अत्र मतलब इस जगह, मतलब दो खाट है, कह रहा अत्र मतलब इस स्थान पे, श्वश्रु मतलब मेरी सास निमज्जति, क्या होती है, निमज्जति मतलब जैसे वो जल में डूब जाता है वैसे गहरी नींद में सोती है। इस खाट पे मम श्वश्रु निमज्जति मतलब बिल्कुल गहरी नींद में, मतलब गहरा कहते हैं ना जल में जब डूबना, वैसे बिल्कुल एकदम निमग्न होकर सोती है, बहुत निमग्न होकर सोती है, ठीक। ये मरा हुआ मृत प्राय सोती है, मतलब वैसा, ठीक। अहम मैं कहां सोती हूं, अहम अत्र तिष्ठा दिवस, अहम अत्र मैं यहाँ पर अत्र तिष्ठा में यहाँ रहती हूँ, मेरे साथ यहाँ है, मैं यहाँ हूं। दिवसकम एव प्रलोक, दिन में ही सही से देख लो तुम, दिन में ही कि यहाँ पे मेरी सास सोती है, मैं सोती हूँ, ठीक। सम्यक एव प्रलोक, और मां पथिक रात्र्यंधक, हे रात्र्यंधक पथिक, हे पथिक कैसा पथिक हो, रतौंधी की बीमारी वाले पथिक, उसको बीमारी वाली है नहीं, अब उसकी सास है, तो अब सास से कैसा कहेगी कि तुम रात को मेरे पास आ जाओ, तो उसको व्यंग कह रही है कि रात्र्यंधक पथिक, हे पथिक तुम रतौंधी की तुमको बीमारी है, रात को तुमको दिखता नहीं है। क्या रतौंधी मतलब क्या होता है, रतौंधी बीमारी होती है ना किसी को, रात को दिखता कम है, नहीं दिखता, तो रतौंधी के बीमार मतलब रतौंधी के बीमार व्यक्ति, ठीक। तो हे रात्र्यंधक, रात्रि को न देखने वाले, आवयो हो। अब ऐसा नहीं कह रही कि मेरे खाट में मत गिर पड़ना, यदि ऐसा कहेगी तो शक हो जाएगा किसी को, क्यों ऐसा क्यों कह रही कि मेरी खाट में मत गिर पड़ना रात को, तो कह रही आवयो हो, हम दोनों के खाट पर मत गिर पड़ना। आवयो मतलब श्वश्रु और मेरे, सय्या मतलब सय्या स्थान में, मां निमंक्षसी मत गिर पड़ना, मत आ जाना, नो मज्जनम मत गिर पड़ना। तो यहां पर देखो क्या बताना चाह रही है, इत्यादो वस्तु मात्र से व्यंग्यत्व, यदि कहोगे कि वस्तु मात्र व्यंग्य है, तो यहाँ वस्तु मात्र व्यंग्य है। क्या बताना चाह रही है कि मेरी ही सभा, मेरी ही सैया में तुम बिना किसी भय से आ जाओ, मेरी जो सास है वो बिल्कुल निमग्न होकर सोती है, उसके खाट में मत जाना, मेरे खाट में निर्भय होकर आ जाओ, ये इसका वस्तु ध्वनि है। तो यदि ऐसा वस्तु ध्वनि मानोगे तो यहां पर रस ध्वनि तो है नहीं, तो काव्य व्यवहार हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक। तो कहा भैया ठीक है, यहाँ पर रस, ठीक आप कह रहे हो कि यहाँ वस्तु ध्वनि है, रस ध्वनि नहीं है, रस नहीं है,
श्रृंगार रस तो नहीं है, तो अपने पति के साथ तो नहीं है, वो दूसरे के साथ हो रहा है, लेकिन रसाभास है कि नहीं? श्रृंगार का आभास तो है, तो रसाभास है, तो रसाभास होने से रसाध्वनि रसध्वनि हो गई। जब हो गई तो क्या यहाँ पर काव्य का लक्षण चला गया? तो क्या यदि ऐसा कहोगे तो कोई एक प्रयोग किया, देवदत्ता ग्रामम याति, देवदत्तो ग्रामम याति, तो इसका अर्थ ये हुआ कि देवदत्त गांव जाता है। इसका व्यंग्य कोई निकाला कि देवदत्त के पीछे उसका भृत्य भी जाता है, तो इस वाक्य से भी व्यंग्य हो गया कि नहीं? उसका अनुगमन कौन करता है? जहां देवदत्त जाता है उसका भृत्य भी उसके साथ जाता है। तो इस वाक्य में देवदत्तो ग्रामम याति में तद भृत्य, वो देवदत्त का जो भृत्य है उसका अनुसरण करता है, इस अर्थ का ये अर्थ यहाँ व्यंग्य है। अगर ऐसा वस्तु मात्र यदि केवल मानोगे, मतलब यहाँ पर यदि वस्तु मात्र को भी मान लोगे तो यहाँ भी व्यंग्य हो रहा कि नहीं? तो देवदत्तो ग्रामम याति भी को भी काव्य कहना चाहिए तुमको। तो यहाँ भी ये निकल रहा है कि देवदत्त जहां जाता है उसका अनुचर उसके साथ जाता है। ठीक, तो क्या हो जाए? तो क्या ऐसा नहीं होता। जिससे कोई रस की प्रतीति होती है, जो रस वाला होता है, वही क्या होता है? काव्य स्वीकार करता है। देवदत्तो ग्रामम याति में व्यंग्य होने पर भी कुछ हो सकता है, कुछ व्यंग्य हो जाए, लेकिन यहाँ पर कोई रस नहीं है। ठीक, अच्छा, काव्यस्य प्रयोजनम ही, काव्य का प्रयोजन क्या है? रसास्वाद सुख पिंड दान द्वारा वेद शास्त्र विमुखा नाम सुकुमारमती नाम राजपुत्रादी नाम विनेया नाम, आगे रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत इत्यादि कृत्या कृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेश चिरंतनेरपि उक्तत्वात्। देखो काव्य का प्रयोजन क्या है? जिन्होंने रसास्वाद रूपी सुख से पिंडदान कर दिया है। पिंडदान समझते हो? कहते हैं ना पिंडदान कर दिया इस विषय में, मतलब छोड़ दिया हमेशा के लिए, वो रस को बिल्कुल त्याग दिए, मतलब रसास्वाद से विमुख हो गए एकदम। क्या कर दिए? हाँ, तो ऐसे जो कौन लोग हैं जो वेद और शास्त्र से विमुख हैं, ऐसे कौन? सुकुमार, जिनकी मति क्या है? एकदम सुकुमार है, बिल्कुल कोमल बुद्धि वाले। कौन? राजपुत्रादि। कौन? इसका मतलब जो पहले राजपुत्रादि नहीं पढ़ते होंगे, घूमते होंगे ऐसे, सब कुछ है, यौवन है, धन है, संपत्ति है, प्रभुत्व है, और शास्त्र पढ़े नहीं तो अविवेक है, विवेक तो है नहीं। तो ये सब दोष हैं। तो इन ऐसे राजपुत्र आदि जो विनेय हैं, मतलब विनया नाम मतलब शिक्षणीय नाम, ऐसे राजपुत्र जिनको सिखाने योग्य हैं, उनको काव्य क्या करता है? रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, राम के समान प्रवर्तना करनी चाहिए, राम के समान गुरु पिता आदि का आज्ञा पालन करना चाहिए, और रावणा दशरानन के समान क्या न प्रवर्तितव्य मतलब परदारा हरणादि कृत्य नहीं करना चाहिए। यही कृत्य से मैं प्रवृत्ति, अकृत्य में निवृत्ति उपदेश कौन करता है? काव्य करता है। चिरंतनों ने भी कहा है। क्या कहा है? चिरंतनों ने, महर्षि आदि महर्षियों ने भी कहा है। ठीक, आप तो मतलब प्राचीन आचार्यों ने भी इस बात को कहा है। जैसे अग्नि पुराण में क्या कहा गया? वाग वैदग्ध प्रधानेपि रस एवात्र जीवितम, मतलब वैचित्र की प्रमुखता होने पर भी ये काव्य में किसकी प्रधानता होती है? रस की ही, श्रृंगारादि रस की ही क्या होती है? जीवित, वही जीवन है। रसेवात्र जीवितम, रस ही काव्य का क्या है? जीवन है। व्यक्ति विवेक कारेणापि उक्तम, व्यक्ति विवेक कार ने भी कहा है। व्यक्ति विवेक किसने लिखा है? व्यक्ति विवेक के लेखक कौन है? महिम भट्ट। महिम भट्ट जी क्या कहते हैं? काव्यस्य आत्मनि संगिनी रसादि रूपे न कस्यचित् विमति ही, काव्य रूपी संगी, काव्य का जो संगी है, आत्मा है, वो रस है, इसमें किसी कोई भी विद्वान की विमति नहीं है। क्या कहे उन्होंने? रसादि रूपे संगिनी, रस रूपी रस नाम के आत्मनि मतलब आत्मा में किसी भी सहृदय आचार्य की विमति मतलब इसमें आपत्ति नहीं है। ठीक, न विमति ही। ध्वनिकार ने स्वयं क्या कहा? नहीं कवे इतिवृत्त मात्र निर्वाहेण आत्मपद लाभ इतिहासादेरेव तत्व सिद्धि। स्वयं ध्वनिकार आनंदवर्धनाचार्य ने कहा कि केवल कवि इतिहास को नहीं, केवल श्लोक माध्यम से उसका काम राम की कथा बताना, रावण की कहानी बता देना ये नहीं है। अभी तो उसको क्या है? इतिवृत्त रस की प्रतीति होना है। क्योंकि अगर केवल कहानी बताना है तो वो तो कहानी तो व्यास जी बहुत पहले बता के चले गए हैं, इतिहास से पहले से सिद्ध है वो बात।
अगर केवल नल दमयंती कथा बतानी है तो नवल दमयंती कथा तो पहले ही लिखी है, शिशुपाल तो पहले से लिखा है। किरात के वेश में भगवान शिव ने पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति करवाई, ये बात तो बहुत पहले प्रसिद्ध है महाभारत में, लेकिन काव्य वो नहीं कहलाता। इसलिए काव्य केवल इतिहास नहीं है, काव्य तो एक जो संगीत रस है, रस का बोधक है। ठीक ठीक, तो कहा भैया समझे। तो कोई कहा कि भैया कोई बहुत बड़ा प्रबंध है, वो प्रबंध में कोई कोई वाक्य जो है नीरस आ गई। अब वो नीरस वाक्यों का काव्य तो होगा कि नहीं होगा? अब तो नहीं होना चाहिए, तो जो रस वाला वही काव्य है। तो कहा प्रबंधांतर वर्तिनाम केशांचि नीरसानाम पद्यानाम काव्यत्वम न स्यात् का रसवत पद्यांतर्गत नीरस पदानाम, जो रसवत पद हैं उसके अंतर्गत जो रसादि पद हैं वो भी क्या कहलाएंगे? वो रस वाले पदों से युक्त होने से वो भी रस वाले कहलाएंगे। प्रबंध पूरा रस वाला है, तो एक दो नीरस होने पर भी प्रबंध क्या कहलाता है? अरे रस वाला। कोई 6-7 साल काशी में रहा तो हमेशा खुश रहेगा क्या वो काशी में? और लेकिन जो जाता है वो 10 साल 22 साल 15 साल बाद कहीं चलना, जरूर जाना पड़ा, जाना तो कोई नहीं चाहता, कोई जाना पड़ा किसी को, वो क्या कहता है? मेरा सबसे अच्छा उस समय था, सबसे अच्छा समय वही था, पानी नहीं आ रहा नहाने गया था दूसरी जगह। तो लेकिन क्या कहेगा वो कि जब मैं समय में था, पढ़ता था, तो सबसे अच्छा मेरा काल वो था। हर कोई ऐसा कहता कि नहीं? तो पूरा तो अच्छा नहीं होता, लेकिन पूरा प्राय अधिक अच्छा होता है। इसलिए वो क्या कह देता है कि वो सबसे मेरा गोल्डन पीरियड है, गोल्डन पीरियड है। उसी प्रकार प्रबंध के रस से ही उसकी भी रसवत्ता स्वीकार कर ली जाती है। ठीक, तो यत्तु नीरसेष्वपि गुणाभिव्यंजक वर्ण सद्भावा दोषाभावा अलंकार सद्भावाच्च काव्य व्यवहार स रसादिमत काव्य बंध साम्यात गौण एव। जो कहते थे कि नीरस पद्यों में, नीरस वाक्यों में भी क्या हो जाता है? गुणाभिव्यंजक वर्ण सद्भाव मतलब माधुर्यादि गुणों के अभिव्यंजक व्यंजन के आकार अक्षर होने से उसमें दोषाभाव मतलब दुश्रवणादि श्रुति कटुवाद दोष नहीं होता, और उपमादि अलंकार होने से क्या हो जाता है? काव्य का व्यवहार हो जाता है। वो सब कह रहा है वो सब क्या? रसादिमत, जिसमें श्रृंगारादि रस विशिष्ट काव्य है, वो काव्य में प्रबंध में जो रसवत्व है उसी रसवत्व से उसके अंतर्वर्ती का भी रसवत्व सिद्ध है। तो ये जो व्यवहार आप पहले वाला बताए कि नीरसों में भी गुणाभिव्यंजक वर्ण सद्भाव से दोषाभाव और अलंकार होने से रसवत्व की प्रतीति है, ये आपका व्यवहार गौण व्यवहार है, मुख्य व्यवहार नहीं है। ठीक, वामन का क्या मत था? वामन कहते थे रीति आत्मा काव्य से। क्या कहते थे वामन? रीति आत्मा काव्य की आत्मा रीति है, तो वो भी ठीक नहीं है, खंडन कर दिया। क्यों? रीते संघटना विशेषत्वात्। रीति क्या है? संघटना विशेष है, मतलब पद संघटना, कैसे पद को लिखना है, ये लिखने की पद्धति क्या है? रीति है। माधुर्य से लिखना है कि ओज से लिखना है, प्रसाद से लिखने का एक रीति है, ये पद को लिखने की रीति है। ठीक, उस शब्द को विन्यास करने की एक पद्धति है, वो काव्य की आत्मा नहीं हो सकती। ठीक, वो अवयव रूप है। और संघटनायाश्च अवयव संस्थान विशेष रूपत्वात्, वो जो अवयव होता है वो संस्थान, जो संघटना है वो अवयव रूप है। और अवयव और अवयवी में बहुत अंतर है। आत्मा अवयव और अवयवी में बहुत अंतर है। अवयवी शरीर होगा, अवयव हस्त आदि है, आत्मा तो यहाँ केवल शुद्ध ब्रह्म ही है, वैसे शुद्ध रस है यहाँ आत्मा। ठीक है, आत्मा उससे भिन्न होता है। संघटना कभी आत्मा नहीं हो सकता, अवयव आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा है उंगली कटने में लोग घूम रहे हैं बहुत, है रीति को आत्मा मानता था, ये आत्मा ने खंडन कर दिया। वो क्या है? रीति कह रहा पद संघटना रूप है। संघटना क्या होती है? अवयव रूप होती है, अवयव आत्मा नहीं होता। यत्तु ध्वनिकारेण उक्तम, ध्वनिकार ने क्या कहा? अर्थः सहृदय श्लाघ्य काव्यात्मायो व्यवस्थितः वाच्य प्रतीयमाख्यौ तस्य भेदौ भव स्मृतौ। देखो क्या कहा उन्होंने, सहृदय श्लाघ्य, जिसको सहृदय लोग, सहृदय किसे कहते हैं? सहृदय मतलब जो काव्य के अनुशीलन के अभ्यास वसाद जिनके मनोमुकर में क्या हो गया, वो काव्य का तत्व प्रस्फुटित हो गया है, वो है सहृदय। काव्य के अनुशीलन से हृदय में उनको क्या हो गया? काव्य का प्रतिबिंब, काव्य बिल्कुल एकदम स्फीत हो गया, उन्हें कहते हैं सहृदय।
मतलब हृदयालु व्यक्ति। तो उन्होंने क्या किया, क्या कहा, जो अर्थ उन्होंने काव्य के जो प्रशंसा करने वाले, जो काव्य के तत्व को जानने वाले, उन्होंने क्या कहा, यह अर्थ, यह अभिधेय स काव्यात्मा, वह क्या काव्य की आत्मा है। व्यवस्थिता मतलब प्रतिपादिता, उन्होंने ये प्रतिपादित किया कि क्या आत्मा है। हृदयालु व्यक्तियों ने कहा जो अर्थ है, अभिधेय है, वही काव्य की आत्मा है। और उस अर्थ की दो भेद किए, वाच्यार्थ और प्रतीयमानार्थ। उसके दो भेद उन्होंने बताए, वाच्य प्रतीयमानाख्यो तस्य भेदौ उभौ स्मृतौ। उसके उस अर्थ के दो भेद हुए, वाच्यार्थ प्रतीयमानार्थ। कहा यहां क्या कह दिया आपने, वाच्यम आत्मत्वम काव्य से आत्मा यो अर्था सहृदय श्लाघ्या काव्यात्मा यो व्यवस्थिता। जो अर्थ है वही काव्य की आत्मा है। तो पहले क्या बता रहे थे, ध्वनि काव्य की आत्मा है। का स्ववचन विरोधादेव उपास्तम, अपने वचन से ही विरोध हो गया आचार्य का। ठीक, ये पूछता है कि किस आचार्य का अपने वचन से विरोध आचार्य विश्वनाथ ने दिखाया है। आनंदवर्धन। तो ध्वनिकार का ये पहले का ध्वनि आत्मा है। और यहाँ क्या कह दिया, अर्थ सहृदय श्लाघ्य काव्यात्मा जो व्यवस्थित अर्थ वाच्य प्रतीयमानाख्यो तस्य भेदौ भव स्मृतौ इति वाच्यात्मत्वं काव्यस्य आत्मा ध्वनि इति स्ववचन विरोध, अपने वचन से विरोध हो गया। हम ज्यादा क्या कहें, जो पहले कुछ कहते थे, आज कुछ कह रहे हैं, उनका क्या भरोसा। ये पहले कुछ कहते थे, आज कुछ कह रहे हैं, उनका क्या भरोसा, ऐसा कहते ना लोग। तो वचन तो ध्वनिकार का क्या है, ये ध्वनिकार का मत भी साग्य नहीं है। इस काव्य का स्वरूप अभी तक जो बताया वो कुछ नहीं है। आप बताइए तत्किम पुनः काव्यम, तो बताया जाएगा कि काव्य का स्वरूप क्या है। ठीक, वाक्यम रसात्मकम काव्यम।